गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो क्रिटिसाइज हम करते हैं। हमने देखा होगा हम अपनी रियल डे टू डे लाइफ में भी कई लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। और जनरली जो हमने अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है, क्रिटिकली एग्जामिन दिस सिचुएशन करके हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हमने सॉल्व किए हैं। तो बेसिकली क्रिटिसाइज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है। तो उस पर भी मेरा फोकस रहेगा कि क्रिटिसाइज करने वाला कौन है यहाँ पे। इसमें क्रिटिसाइज करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो केवल हम हैं। दोस्तों, हमने अब तक देखा हुआ है कि हमने कभी ना कभी जब भी क्रिटिसाइज किया है तो आउटर वर्ल्ड को ही क्रिटिसाइज किया है, यानी कि अपने से बाहर की जो दुनिया है उसी को ही हमने क्रिटिसाइज किया है। पर इस समय पे मैं क्रिटिसाइज करने की बात कर रहा हूं आपके ओन थॉट को। आप अपने आप को, अपना जो माइंडसेट है उसको क्रिटिसाइज करो। और ये जो क्रिटिसिज्म का जो गुण है ना, जो इंसान अगर खुद के अंदर डेवलप करना सीख ले तो ये एक साधारण इंसान को भी असाधारण मनुष्य बना सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो ना तो सबसे पहले आप एक चीज ड्रॉप डाउन कर देते हो। वो क्या? वो है अपना ईगो, एरोगेंस। जब तक आप अपना एरोगेंस गिव अप नहीं करोगे ना तब तक आप सेल्फ को क्रिटिसाइज करने की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो खुद को दुनिया से एकदम अलग ना समझते हुए निष्पक्ष होके जब आप क्रिटिसाइज करने की एक एबिलिटी अपना लेते हो ना तो आप अलग हो जाते हो। एकदम साधारण मनुष्य से आप अलग हटके एकदम असाधारण मनुष्य बन जाते हो। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। तो ये जो एबिलिटी है ये आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगी? जब भी आप किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो ना, दूसरे के पास एक मौका होता है कि खुद को बेहतर बनाने का। तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाओगे तो आपके पास एक मौका होगा कि दूसरे आप पे सवाल उठाएं, उससे पहले जो है आपने खुद की जो वो कमी है उसको ओवरकम कर लिया या ओवर पावर कर लिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में लोगों के पास आपकी इंटेंशन पे उठाने के लिए कोई सवाल नहीं रह जाएंगे। और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि अपने आप को वो हमेशा अपग्रेड करते रहे। और ऐसा नहीं कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। और अपने ही लोगों से, अपने ही दोस्तों से, अपने ही फैमिली से, और जो कि कंस्ट्रक्टिव वे में मैंने हमेशा लिया हुआ। कभी भी मैंने क्रिटिसिज्म को डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं लिया, क्योंकि कई बारी जो हमारी इंटेंशन होती है वो किसी क्रिटिसिज्म का सामना करने के बाद धराशायी हो जाती है अगर उसमें दृढ़ संकल्प न छुपाओ। तो ये चीजें उस चीज को परखने के लिए ही काम आती हैं। चुनौतियां होती हैं, ये भी एक प्रकार से एक चुनौती है। अगर आप कोई अच्छी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो और आपकी इंटेंशन पे ही सवाल उठ जाए तो बुरा तो लगता है बॉस, बहुत बुरा लगता है। दिल मतलब छलनी हो जाता है एक प्रकार से कि यार दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम उन पे सवाल नहीं उठा रहे हो और मैं ये जो काम कर रहा हूँ तुम मेरे पे सवाल उठा रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं एक समाज को सुधारने के लिए तो प्रयास कर रहा हूँ। जैसे शिवाजी द बॉस आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो रजनीकांत का जो कैरेक्टर है वो फॉरेन से इंडिया में आता है और इंडिया में चाहता है कि यार लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, और उसके लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है जिसमें 200 करोड़ का उसका बजट होता है। उसमें से 50 करोड़ सरकार खा लेती है, फिर 50 करोड़, मतलब बेसिकली उसमें जो एसेंस है ये है कि इंसान अच्छी इंटेंशन के साथ आता है काम करने के लिए, पर फिर भी लोग अपनी सोच के अनुसार देखते हैं कि यार ये तो अपना फायदे के लिए कर रहा है। इससे जो हमें समझ में आता है कि कोई इंसान अगर अच्छा करना चाहे अच्छी इंटेंशन के साथ तो ऐसा नहीं कि उसके सामने कोई मुसीबतें नहीं आती। मुसीबतें आती है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती है। आप अगर सही रास्ते में चल रहे हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? देखो, बात प्रॉब्लम्स की नहीं है, बात प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। बात है आपके संकल्प की, आपने क्या संकल्प लिया। अगर आप कोई अच्छा काम करने का बीड़ा उठाते हैं तो उसकी संकल्प शक्ति क्या है आपकी। आप अगर अच्छा काम करना चाह रहे हो
आप उसको अगर इस तरीके से करोगे कि यार मैं तो समाज में एहसान कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस मेंटेलिटी के साथ आप अच्छा काम करना चाहोगे, तो आपके उस काम में इतनी परेशानी आएंगी तो आप उस काम से गिव अप कर जाओगे, यानी कि आप उस काम को छोड़ दोगे। और आपने तो क्योंकि संसार का मतलब भला करने का ठेका उठाया ना, और जब आपका संकल्प भी इतना कमजोर हो जाएगा कि कोई परेशानी आते ही मतलब आप गिव अप कर दोगे, नहीं यार मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था, तुम्हारा ही भला हो जाए तो ठीक ही है, इस मेंटेलिटी के साथ आप करोगे, तो इस बात की क्या गारंटी कि आने वाले समय में अगर कोई ज़्यादा परेशानी आई या आपका संकल्प उतना मजबूत नहीं हुआ कि आने वाले समय पे ज़्यादा चैलेंजेस आए तो आप वहीं पे गिव अप कर जाओगे। तो बात केवल अच्छे काम करने की नहीं है, बात है आपके संकल्प की, कि आपने कोई भी संकल्प किया तो उस काम को लेकर जो भी परेशानियां होंगी वो आपके संकल्प शक्ति की परीक्षा करेंगे कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी दृढ़ है। तो एसेंस इस बात का यही है कि कोई भी चीज जो आपके नेगेटिव में हो रही है या जो आपके अगेंस्ट में हो रही है वो आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा है। अगर मैं इसको अपने उदाहरण से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मेरा भी यही था कि यार समाज में इतनी सारी बुरी चीजें तो हो रही है, तो उसमें अगर मैं कोई अच्छा मैसेज दे दूं तो उसमें मेरा क्या जा रहा है, इस सोच के साथ मैंने शुरू किया था। बहुत ही कमजोर ये संकल्प था शुरुआत में, पर अगर मैं करते गया तो आसपास के लोगों ने देखा तो उसमें क्रिटिसाइज किया तो बुरा लगा, यार मैं अच्छा तो कर रहा हूँ, लोग क्यों बुरा बोल रहे हैं मुझे। पर ये काफी नहीं था, उस संकल्प के लिए ये काफी नहीं था जब तक वो संकल्प दृढ़ न हो जाता। और यही हुआ भी, जब आप अच्छे रास्ते में चलने लग जाओगे ना या कुछ अच्छा करने की सोचोगे तो आपके सामने एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उसके पीछे आपके पास इतनी इच्छा शक्ति होगी, या यूं कहो कि अदृश्य शक्तियों की इतनी आपको पावर मिलेगी कि आप उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर जाओगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से। आपको इसमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, बहुत ही पोलाइट तरीके से आप इसको ओवर पावर कर पाओगे। तो ये चीजें तब आ सकती हैं जब आपके अंदर खुद अपनी कमियों को क्रिटिसाइज करने की आदत हो। देखो, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती हैं, कई चीजें मैं समझा रहा हूं उसमें, तो उसको समझाने में जैसे एक इंसान सामने पे समझाता है उस तरीके से समझाई गई है, पर वीडियो में वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैंने चीज़ों को सिंपलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करी है। और ये वही इंसान समझ सकता है जो सूक्ष्म बुद्धि का हो, यानी कि जो शांत मन का हो। अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें अगर आप एकदम सरफेस लेवल की अगर आपकी थिंकिंग है तो आपको समझ में नहीं आएगी, उल्टा गुस्सा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि बहुत जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एक सूक्ष्म स्तर की चीज़ें हैं। जब तक आपकी बुद्धि गहरी नहीं हो जाएगी तब तक उस चीज़ को आप समझ नहीं सकते हो। बट हाँ, अगर आप शांत चित्त होकर अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस को देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली उसका एसेंस जरूर समझ में आएगा। तो गाइज, वैसे तो वीडियो मैं बहुत लंबी बनाता हूँ, पर ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इसलिए छोटी रख रहा हूँ ताकि आपको जो है मतलब आपका जो अटेंशन स्पैन है वो आपका थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी डाली हैं, 1-1 घंटे की वीडियोस भी डाली हैं, उसमें 2 या 3 या 4 या 5 मिनट का अटेंशन स्पैन जो वॉच टाइम होता है वो मेरे को दिखा रहा है उसमें। ठीक है, तो ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँगा, कोशिश करना इस चीज़ को समझो, और ये हैबिट अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा देगी पूरे आपके लाइफ टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।